में आप सभी को नमस्ते। आज का विषय है उद्यमशीलता। भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है और हमारे इस देश में शिक्षा की कमी होने के कारण अलग अलग भ्रांतियां और धारणाएं फैलाना काफ़ी आसान है। ठीक इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा भी हमारे देश में कुछ भ्रांतियां फैलाई गईं। हम जानते हैं कि भारत की जलवायु काफ़ी उष्ण है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पसीना आता है, घर में रहने में भी परेशानी है, बाहर निकलने में भी परेशानी है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा एक अवधारणा भारतीय समाज में फैलाया गया कि भारत की जलवायु काफ़ी उष्ण है और यहाँ के रोज़मर्रा के जीवन में मनुष्यों का आलसी होना स्वाभाविक है। और इस बात को हम लोग मान भी बैठे कि हाँ, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है उष्ण है, इसलिए हम स्वाभाविक तौर पे हम आलसी हैं और हम लोग नींद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी उनकी द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ जाने का नाम नहीं ले रही हैं और धीरे धीरे घर कर रही हैं और हमारे अंदर समुचित रूप से बैठते जा रही है। हम उसके बाहर निकलना नहीं चाह रहे। हम लोग आरोप प्रत्यारोप के समय से गुजर रहे हैं, दूसरे चालाकियों के समय से गुजर रहे हैं। दूसरे से काम निकलवा लेना सबसे बड़ा चालाकी होता है। आसान भाषा में जितनी चतुराई से आप काम निकाल लेते हैं उतने चालाक हैं और इसी चालाकी को अभी के समय में भारतीय परिवेश में लोग उसको उद्यम समझते हैं। लेकिन किस हद तक ये सही है? ऐसा करके क्या वे किसी और का नुकसान पहुंचा रहे हैं या खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसा करके खुद का आयु कम हो रहा है, अपना कार्य क्षमता कम हो रहा है, समय जो है अपने दिन का जो होता है, सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त का समय होता है, वो समय कम हो रहा है। क्योंकि जब हम आलस्य को प्राप्त हो जाते हैं तो अधिक से अधिक समय जो होता है वो नींद में गुजरता है। पहले जो हमारे पूर्वज, जिन्हें श्रेष्ठ पूर्वज कह सकते हैं, जिनका सवेरा होता था 3:30 बजे 4 बजे सुबह में, सूर्योदय से पहले उनका सवेरा होता था और वे उस समय जागने के बाद जो अपने अंदर प्रचंड शक्तियों को महसूस करते थे, जिसके कारण उनका पूरा दिन जो था स्फूर्ति के साथ गुजरता था। लेकिन वो बातें अब नहीं रही। अब जो है सवेरा 6 बजे 7 बजे होने लगा है। ये गाँव की हालात हैं और नगरों में तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी हो रही हैं। तो हम इस अनुसार देख सकते हैं कि आलसपन किस तरीके से घेर रखा है कि 5 घंटे 6 घंटे का हम लोगों का जो नींद है वो बढ़ गया है। पहले हमारे घरों में काम जो होते थे, मशीनों के अनुपलब्धता के कारण घरों में की महिलाएं जो थी खाना बनाने के लिए मसाला सिलवट पे पीसती थीं, जो अब उसका स्थान मिक्सी ने ले लिया। समय की बचत वहाँ हो गई। कपड़े हाथ से धुलते थे, वो वॉशिंग मशीन में धुलने लगा, समय की बचत वहाँ भी हो गई। इसी तरह के हर एक काम में समय की बचत हो रही है। लेकिन क्या उस समय का कोई दूसरा उपयोग हो रहा है, जो सदुपयोग, जिसके माध्यम से कुछ एक उपयोगी कार्य निकल कर आया उस समय के माध्यम से? तो हम कहीं भी देखते हैं तो जवाब मिलता है नहीं। उस समय का स्थान जो है, उस कार्य का स्थान उस समय में किसी ने लिया है, तो वो है नींद। हम लोग उस समय में सोते हैं या टीवी देखते हैं। हम अपने दिमाग पर जरा भी जोर नहीं डालते हैं, खुद को उद्यमी बनाने की तरफ जरा भी नहीं सोचते हैं कि हम खाली समय में उस समय का सदुपयोग करें और कुछ ऐसा सोचें जिससे खुद के साथ साथ समाज का भी हित हो, राष्ट्र का भी हित हो। हमारे खुद के उद्यमी बनने से बस हमारा ही हित नहीं होगा, इससे राष्ट्र को भी हित पहुंचेगा, राष्ट्र के हित में भी होगा और राष्ट्र को भी एक कदम आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। हम
एक उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे कि एक बच्चा है जयपुर में वो रह के पढ़ाई करता है, रघुवीर नाम है उसका। वो बच्चा गांव से निकल के शहर में जाके एडमिशन कराता है, पढ़ता है, लेकिन वो एक निर्धन परिवार से है। आर्थिक स्थिति उस परिवार की ठीक नहीं है, उसकी परिवार सक्षम नहीं है उसको जयपुर में रख कर पढ़ाने के लिए। जयपुर में वो चला तो गया, लेकिन उसकी परिवार हाथ जोड़ लेती है कि बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पे खुद कुछ पार्ट टाइम जॉब करके, कुछ काम करके ही अपना जीवन यापन करना होगा, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखनी होगी। तो इसी आशा में लड़का जाता है वहाँ पे। पहले जॉब नहीं मिलती है, बाद में फिर उसको एक अमेजॉन कंपनी ई-कॉमर्स की है जहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है, और वहाँ वो काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय के पास मोटरसाइकिल होना आवश्यक है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से था जहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसे तैसे एक साइकिल का जुगाड़ कर पाया, और साइकिल उसके पास था। वो साइकिल से ही प्रोडक्ट डिलीवरी करना स्टार्ट किया। दिन भर साइकिल चलाता और सामान जा के घर घर पहुंचाता। उसकी तनख्वाह अच्छी हो गई थी, उस उम्र में 9,000 रुपये महीने की उसकी मिल रही थी, जिसमें उसको उसके खर्च के साथ साथ वो कुछ पैसे घर भी देने लगा था। लेकिन इन सब के बीच उसका अपना सब कुछ खो गया था। उस अमेजन का सामान पहुंचाने के लिए तो वो काम कर रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन उसका जो उद्यमी था, उसके अंदर जो हुनर था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं दब रहा था। साथ ही उसका पढ़ाई भी बाधित हो रहा था, वो पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन उस बच्चे का एक लत जो है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। उसके अंदर एक लत थी, उसको खराब बोले या अच्छा बोले, अब वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा, क्योंकि उस लत से उसको एनर्जी, अंदर से एक एनर्जी मिलता था। वो उसको कड़क चाय की लत थी कि अगर वो चाहता था कि शाम में थके हारे जब लौटते हैं तो एक कप कड़क चाय मिल जाए, जिसके बाद हम पी कर कुछ फ्रेश फील करें और 1 घंटे पढ़ाई भी कर लें। लेकिन आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर कोई चाय दुकान बहुत सारी थी, लेकिन ऐसी चाय दुकान कोई नहीं थी जो पीने के बाद मूड फ्रेश हो जाए और बच्चा 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाए। उसके 3 दोस्तों ने उसको सुझाव दिया कि भाई तू डिलीवरी का काम करता है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग मिलकर कुछ कुछ पैसे मिलाते हैं, और एक तुम घर में खाना बना के ही खाते हो, तो चाय खुद से बनाएं और आसपास के क्षेत्रों में, दुकानों में, और जो ऑफिस प्लेसेस हैं जहाँ पे कार्यालय है कुछ, वहाँ पे बात करके वहाँ पे हम लोग चाय की डिलीवरी करेंगे, और अपना कमाई भी होगा, तुम्हारी लत भी है, तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। तो ये लोग बातों बातों में विचार हुआ और फिर इसकी तरफ काम शुरू किए, और वो बहुत ही अच्छे से इसका शुरुआत हुआ। और पहले उनकी प्रतिदिन की ऑर्डर जो है 500 से 700 कप की चाय की डिलीवरी होती है। जो बच्चा 9,000 रुपये कमाकर, जो अपनी पढ़ाई को, खुद को समय नहीं दे पा रहा था, आज वो लाखों रुपए कमाकर अपनी पढ़ाई को भी समय दे पा रहा है, खुद को भी समय दे पा रहा है, और अपने इस परिस्थिति को उसने एक उद्यम की ओर ढकेला और एक उद्यमी बन के बैठा हुआ है। तो हमारे अंदर हुनर है, बस उसको निखारने की जरूरत है। लेकिन हम निखारना नहीं चाहते हैं, हम बस चतुराई से कोई काम करना चाहते हैं, शरीर को बिना हिलाए ही काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार शस्त्रों के प्रयोग न होने से उसमें जंग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर भी एक शस्त्र की तरह है। इसका अगर सदुपयोग न किया जाए, इसकी हुनर का उपयोग न किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगी ये शक्तियाँ। तो समय रहते हम लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इन शक्तियों का सदुपयोग करने की जरूरत है, जिससे आप एक अच्छे उद्यमी बन के उभरे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बने। हम ध्यान देते हैं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की ओर। साल में 2 से 3 महीने की उनकी छुट्टी होती है। कभी गर्मी छुट्टी, पर्व त्योहारों की छुट्टी हटा दी जाए, शीतकालीन जो होती है ठंडे की छुट्टी, तो उन छुट्टियों के बाद उन बच्चों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपने छुट्टियों में क्या किया। तो उनमें से कोई भी एक बच्चा ये नहीं कहेगा कि स्कूल या कॉलेजों के द्वारा प्राप्त जो टास्क है, होमवर्क है, उसके अलावा किसी ने भी एक अलग कुछ हट कर किया हो जो समाज में कहने लायक हो, लोगों को बताने लायक हो। ऐसे में हम बहुत योजनाएं बैठ के बनाते हैं कि हमारा देश ऐसे प्रगति होना चाहिए, देश की अति शीघ्र परम वैभव पे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन क्या हम उस अनुसार कार्य करते हैं? क्या हम अपने देश को परम वैभव को ले जाने के लिए, उसकी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, उसकी शीघ्रतम विकास के लिए क्या हम एक कदम बढ़ाए हैं? क्या खुद एक प्रयास किए हैं? तो कहीं भी जाकर जवाब नहीं मिलता है। तो हमारा देश विकास क्यों करे? जब हम कोशिश ही न करेंगे तो विकास क्यों करें?
देश के विकास के लिए सब लोग ललायत हैं, लेकिन देश के विकास में योगदान किसी को नहीं देना। हर कोई चालाकियों में बझा हुआ है। छात्रों की ही बात क्या करें, आप बड़े बड़े कार्यालयों में जाएंगे, अधिकारियों के यहाँ जाएंगे, वे लोग भी चालाकियों से ही हर कार्य करने में लगे हुए हैं। एक ठेले पे सामान लेते हैं, पैसे पूरे लेना है, लेकिन वो ठेले पे सामान देने वाला भी चाहता है कि उसमें खड़ा हुआ सब्जी जो है कैसे भी धीरे से उस पॉलिथीन में डालकर उसको भी निकाल दो। तो ऐसे करने से ये हमारी स्किल क्या यही रह गई है कि हम छल कपट से धन कमाएं और दूसरों को चूना लगाएं? क्या यही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा? क्या यही हम लोगों को उद्यमी बनाएगा? बड़े बड़े देशों की हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, छोटे देशों की। एक छोटा सा देश इंग्लैंड आके भारत पे काफी समय तक राज्य किया। विविधताओं से भरा पूरा देश, जहां भाषा की दिक्कत हो, रीति रिवाज की दिक्कत हो, लेकिन वहां से लोग आए और भारत में आकर उद्यम स्थापित किए और एक सफलतापूर्वक यहाँ पर व्यवसाय करके गए। हम सभी जानते हैं कि अकारण राज्य जाते नहीं हैं और अकारण किसी को राज्य मिलते नहीं है। जरूर कोई कारण रही होगी कि भाई हमें अपना राज्य गंवाना पड़ा और उन्हें हमारे यहाँ राज्य करने का मौका मिला। क्या हमने उन्हें मौका नहीं दिया? मौका दिया, तभी तो हमारे यहाँ के व्यवसाय स्थापित कर पाए, खुद उद्यमशीलता का जो उनके अंदर हुनर था उसको ही स्थापित कर पाए और एक बड़े उद्यमी के तौर पे भारत से उभर कर गए। छोटे से छोटे देश, जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं, जापान का उदाहरण ले सकते हैं, इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं। ये देश एक समय में नष्ट होने के कगार पे थे, लेकिन आज इनकी स्थिति देखते हैं तो उद्यम के क्षेत्र में भारत से कई गुना आगे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा प्रेरणा के साथ में, क्योंकि स्वयं की प्रेरणा, हम स्वयं सेवक हैं, हर एक कार्य स्वयं की प्रेरणा से होनी चाहिए। जब तक स्वयं की प्रेरणा से हम आगे आके कार्य नहीं करेंगे, उद्यम स्थापित नहीं करेंगे, अपने अंदर की हुनर को नहीं पहुंचानेंगे, तब तक इसी तरीके की मायूसी, इसी तरह का हम लोग जलवायु पर दोषारोपण, एक दूसरे पर दोषारोपण, प्रत्यारोपण, आरोप प्रत्यारोप का हम कार्य करते रहेंगे। एक प्रख्यात कवि ने कहा था, हरिवंश राय बच्चन जी ने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब कोशिश करेंगे तब हार नहीं होगी, जब कोशिश ही नहीं करेंगे फिर जीतना हारना क्या, वो तो सब नींद में खो गया। तो हम लोगों को कोशिश करना होगा, हम लोगों को अपने अंदर के हुनर को पहचानना होगा, हमारे अंदर जो उद्यम के गुण है उसको पहचानना होगा और उसको जमीन पर लाना होगा, हमें उसको स्थापित करना होगा, जिससे हमारे हित के साथ साथ में, परिवार के हित के साथ साथ, समाज के हित के साथ साथ देश का भी हित हो और देश एक कदम, हमारे एक प्रयास से एक कदम आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान था कि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, अगर देश का एक एक नागरिक अगर एक कदम भी आगे बढ़ता है तो हमारा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। ईश्वर भी उन्हीं का समर्थन करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं, जो अपने हुनर का प्रयोग करते हैं समाज के हित में, देश के हित में। तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं, शक्तियां उन्हीं का साथ देती हैं। तो अगर हमें ईश्वर का साथ चाहिए, समाज का साथ चाहिए, देश का साथ चाहिए, तो खुद को स्थापित करना होगा, अपने हुनर को बाहर लाना होगा और एक उद्यमी बन के दिखाना होगा, प्रचंड परिश्रम करना होगा। हम प्रचंड परिश्रम करके, अपने समय का सदुपयोग करके खुद को स्थापित कर सकते हैं, अपने अंदर के हुनर को निखार सकते हैं। कार्य करने से, कार्य के अनुभवों से अपने अंदर के हुनर को और ज़्यादा निखार सकते हैं। ऐसा करके हम देश का मान बढ़ा सकते हैं, समाज का मान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।